नेक्स्ट, रिलेशनशिप के बारे में समझना होगा हमें। रिलेशनशिप मतलब जब भी किसी बिजनेस में कोई डेटा रिकॉर्ड किया जाता है तो उस डेटा का आपस में रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करते हैं और डेटा को पहले नॉर्मलाइज करते हैं और नॉर्मलाइजेशन के अनुसार ही हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि डेटा कैसे नॉर्मलाइज होगा और उसे हम कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक हमें बिल क्रिएट करना है, तो बिल क्रिएट करने के लिए सपोज हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि बिलिंग का सॉफ्टवेयर है। सेल का डेटा होगा, परचेज का डेटा होगा, स्टॉक मेंटेन करेगा और अकाउंट मेंटेन करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इस डेटा को हम अगर इसमें मेंटेन करना चाहें तो, और इस फॉर्मेट में मेंटेन करना चाहें तो दोनों में बेसिक क्या डिफरेंसेस होगा और क्या एडवांटेज मिलेगा, हम उसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अगर हम एक बिल की बात करें तो बिल कैसा होता है। सबसे पहले बिल में होता है, हम कहें कि बिल नंबर होता है, यहां कुछ बिल नंबर होगा। दूसरा डेटा यह हो सकता है कि बिल किसको किया जा रहा है, यानी बिल टू, और उस पर्सन का यहां पर नाम होगा। मे बी उस पर्सन का एड्रेस और अदर डिटेल भी हो, प्लस बिल का डेट होगा। और बिल का डेट सपोज 5 जनवरी हम ले रहे हैं। बिल नंबर है, बिल का डेट है, और बिल किस पार्टी को किया जा रहा है, और हो सकता है कि पार्टी का बिजनेस प्लेस क्या है, वो भी प्लेस ये भी हमें रिकॉर्ड करना पड़े। एज पर करंट रूल जो जीएसटी में है, वहां किस प्लेस के लिए हम बिलिंग कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें आइटम देना है जो कि मल्टीपल है। ऊपर का कुछ इंफॉर्मेशन जो था, यानी ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सिंगल पीस इंफॉर्मेशन है, एक बिल पे एक ही बार होगा। लेकिन अगर आइटम की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, रेट की बात करें, डिस्काउंट की बात करें, या फिर टोटल की बात करें, तो ये फिर अलग अलग होगा। एक ही बिल पे मल्टीपल आइटम होगा। सपोज आइटम ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इस तरीके से है। और इसमें क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है जो कि हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, और रेट भी अलग अलग हो सकता है तो यहाँ पे हम रेट फिल कर देते हैं। और डिस्काउंट भी अलग अलग हो सकता है इस पे 0% डिस्काउंट हो, इस पे 5% डिस्काउंट हो, यहाँ 0% हो, यहाँ 2% हो और यहाँ 10% डिस्काउंट हो। जाहिर सी बात है टोटल भी अलग अलग जनरेट होगा। लेकिन फिर अगर हम ग्रांड टोटल की बात करें तो ग्रांड टोटल इस बिल पे एक ही जनरेट होगा, कोई कोई भी एक वैल्यू जनरेट होगा। यहाँ पे डमी वैल्यू हम कुछ रिकॉर्ड कर दिए हैं। वैसे एक्चुअल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इंटू ये माइनस इतना परसेंट, और जो भी यहां पे रिजल्ट होगा वो यहां पे फिल होगा। ये एक बिल का फॉर्मेट होता है। अगर इसको हम कहें कि एक ही टेबल में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम कह सकते हैं एक लेबल हम बनाएंगे बिल नंबर के लिए, एक लेबल बनाएंगे बिल टू के लिए, एक लेबल बनाएंगे बिल डेट के लिए, एक लेबल प्लेस के लिए बनाएंगे, और अगला लेबल फिर आइटम के लिए, क्वांटिटी के लिए, रेट के लिए, डिस्काउंट के लिए, टोटल के लिए, और फाइनली ग्रांड टोटल के लिए भी एक लेबल होगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें अगर इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ए बी सी डी ई है, यानी ये इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड करें तो ये सही है। क्वांटिटी भी फिल करें ये भी सही जाएगा, रेट भी चूंकि सबका अलग है ये भी सही है। लेकिन ग्रांड टोटल की अगर हम बात करें तो बार बार हम एक ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि गलत है। ये कब कहीं भी यहां जो ग्रांड टोटल लिखेंगे वो इस आइटम के लिए नहीं है बल्कि पूरे बिल के लिए है। उसी तरीके से अगर बिल नंबर की बात करें तो यहां पर जो बिल नंबर हम लिख रहे हैं ये बिल नंबर इस आइटम के लिए नहीं है बल्कि इस पूरे के लिए है। और अगर बिल नंबर हम बार बार सब में लिखते जा रहे हैं तो एक ही बिल नंबर बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है। जनरली एसक्यूएल फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम नॉर्मलाइज करें तो सिंपली
करना क्या होगा कि इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में हमें तोड़ना होगा। एक वैसा इंफॉर्मेशन जो एक ही बार है और दूसरा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो रिपीटिटिव है उसके लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि टेबल भी दो बनाएंगे। फर्स्ट टेबल में यानी हम ये कहते हैं कि पहले टेबल का नाम हम रखेंगे बिल और दूसरे टेबल का नाम हम रख देते हैं बिल अंडरस्कोर आइटम, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, दो अलग अलग टेबल बनाए, दोनों को बोल्ड कर देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। अब जब हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे हर टेबल के लिए। जैसे इसके लिए एक बिल आईडी ले लेते हैं और इसमें वन टाइम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। बिल आईडी होगा, बिल नंबर होगा, बिल टू होगा और बिल डेट होगा और प्लेस होगा। एक और होगा ग्रांड टोटल जो कि बिल पे एक ही बार होता है, तो ग्रांड टोटल। यानी एक टेबल बनेगा जिसमें कि बिल का वैसा इंफॉर्मेशन जो एक ही बार है उसको रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा टेबल बनेगा जिसमें कि वैसा इंफॉर्मेशन रखेंगे जो कि बार बार रिपीट हुआ है। जैसे आइटम एक ही बिल पे बहुत सारा होता है, क्वांटिटी हर एक आइटम का अलग क्वांटिटी होगा, रेट भी अलग होगा और डिस्काउंट भी अलग होगा। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर डेटा रिकॉर्ड करने की बात करें तो सेम डेटा को हम यहाँ पे फिल करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखेंगे बिल आईडी 1, चूंकि पहला है, अगले के लिए फिर 2 होगा। ये 1 के बदले हम 1001 या किसी भी एक नंबर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये यूनिक होगा, यानी ये कभी रिपीट नहीं होगा। एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा और इसे हम प्राइमरी की कहेंगे। और यहां पे बिल नंबर जो भी ऊपर में था वही लिखेंगे, बिल 2 जो भी बिल 2 में इंफॉर्मेशन है वही लिखेंगे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बिल डेट जो इंफॉर्मेशन है एज इट इज रहेगा चूंकि रिपीट नहीं होना है। और प्लेस में सपोज हम दिल्ली लिख रहे हैं तो यहां भी प्लेस में दिल्ली लिखेंगे। और ग्रांड टोटल जो भी इंफॉर्मेशन है, सपोज 2500 है अगर ग्रांड टोटल, तो यहां ग्रांड टोटल रिकॉर्ड होगा 2500। ये इंफॉर्मेशन एक बार रिकॉर्ड हो गया, अब दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं एक रिकॉर्ड बना। लेकिन इसी बिल का ये आइटम है तो ये बिल आईडी जो कि यहां पे एक यूनिक फील्ड हम एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, इंफॉर्मेशन के हिसाब से जरूरत नहीं थी, तो एक एक्स्ट्रा आइडेंटिफायर जो फील्ड क्रिएट करेंगे वो दूसरे टेबल में भी रहेगा जो यूनिकली ये आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअली ये जो आइटम है किस बिल के अगेंस्ट में है। तो बिल आईडी 1 के अगेंस्ट में ये है, ये भी 1 के अगेंस्ट में है, ये भी 1 के अगेंस्ट में है और ये भी 1 के अगेंस्ट में है। अलग अलग आइटम है, सॉरी यहां पे बिल आईडी नहीं है, बिल आईडी यहां पे है, तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे। और अब हर बिल का अपना आइटम होगा, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से सबका अपना अलग अलग क्वांटिटी होगा, सबका अपना अलग अलग रेट होगा और इस तरीके से इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चूंकि हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन एक बिल था जिसको हमें रिकॉर्ड करना था, ये बिल यहां से लेकर यहां तक है मात्र। इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का पहला तरीका ये था कि हम सबको एक ही टेबल में लिख लें। इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, कारण कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, खास करके बिल नंबर, बिल 2, बिल डेट, प्लेस, ये रिपीट हो रहा है जिसकी कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि ये बी जो है वो किस बिल का है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा, फिर यहां मैच करना पड़ेगा, तब हम पता कर सकते हैं कि ये किस बिल का है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंफॉर्मेशन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, यानी कि अब ये नॉर्मलाइज्ड है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल अपॉन सम क्राइटेरिया इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यानी किसी इंफॉर्मेशन को अगर किसी क्राइटेरिया के आधार पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके अलग टेबल में रखते हैं तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। तो इस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दिया और ये प्राइमरी की कहलाएगा, जबकि ये इंफॉर्मेशन चूंकि यहां रिपीट हो रहा है इसे हम फॉरेन की कहेंगे। शॉर्टकट में हम यहां पर लिख देते हैं ये FK यानी फॉरेन की है, जबकि यहां पर ये प्राइमरी की है
और ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। फॉरेन की मतलब वैसा की जो किसी दूसरे टेबल का रेफरेंस है, और हम कह सकते हैं कि इस बिल आईडी का इस टेबल में इस बिल आईडी के साथ अपना एक रिलेशन है। ये पेरेंट टेबल है, ये उसका चाइल्ड टेबल है, तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हुआ। और चूंकि एक इंफॉर्मेशन के लिए इस टेबल में मल्टीपल डेटा है, तो इसको हम वन टू मेनी रिलेशनशिप कहेंगे। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें तो मेनी टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा। तो एसक्यूएल जो हमें एडवांटेज देता है इस तरीके से इंफॉर्मेशन को अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखने की, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम रिलेशनशिप के आधार पर एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल टेबल में रख सकते हैं, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। और उसको क्यूरी करने के लिए जो एसक्यूएल लैंग्वेज होता है वो काफी रोबस्ट होता है। मल्टीपल टेबल से ज्वाइन करके या अदर ऑपरेशन के साथ हम डिजायर्ड रिजल्ट कभी भी ले सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक लाइन के कमांड से। एसक्यूएल को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। लेकिन इस तरह का इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस डेटा है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर कहें कि हम इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये कहीं वाइज आइडिया नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसा पहले भी हम कह चुके हैं कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन किसी भी तरह के टेबल में रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहां भी हम दो अलग अलग टेबल बना सकते हैं, यानी ये कंप्लीटली अलग टेबल होगा और ये कंप्लीटली अलग टेबल में हम डालेंगे, ऐसा कर सकते हैं। और इसके जनरेटेड की को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। बस इंफॉर्मेशन स्टोर करना या रिट्राइव करना थोड़ा सा टफ जॉब होगा अगर इस तरह का बिजनेस लॉजिक डेटा है तो। इंस्टीड अगर ब्लॉग टाइप का डेटा है, कोई ब्लॉग बनाते हैं तो उस पर क्या होता है, जैसे फेसबुक की बात करें तो पोस्ट होता है, उसमें पिक्चर होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, और पोस्ट से रिलेटेड कमेंट एक जैसा होता है, तो उसको एसक्यूएल फॉर्मेट में थोड़ा मुश्किल होगा बनाना और इस फॉर्मेट में रखना ज्यादा आसान होगा। सपोज कोई एक पोस्ट बनाते हैं तो सिंपल पोस्ट नाम का एक टेबल बनेगा जो कि इस तरीके से होगा। पोस्ट में क्या होगा, तो हो सकता है उसका पिक्चर हो, और यहाँ पे पिक्चर का डेटा, टेक्स्ट होगा जो कि उस पोस्ट के बारे में लिखा गया जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे होगा। अब क्या है कि इस पोस्ट पे अलग अलग कमेंट होगा, तो कमेंट के लिए हमें अलग बनाने की जरूरत नहीं है फिर से टेबल, हम इसी के अंदर नेस्ट करके रख सकते हैं कमेंट्स। और कमेंट्स जो है कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कमेंट्स के अंदर किस पर्सन ने कमेंट किया है उस पर्सन का फिर नाम होगा यहाँ पे, और क्या कमेंट किया है वो यहाँ पे होगा इस तरीके से। यानी कि यहां पर डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट हो सकता है, या यूं कहें कि एक रिकॉर्ड के अंदर दूसरा एक रिकॉर्ड हो सकता है, जो कि इस फॉर्मेट में संभव नहीं है। तो दोनों का डेटा ऑर्गेनाइजेशन अलग है, दोनों को स्टोर करने का तरीका अलग है, और दोनों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। ये बात और है कि हम जो काम इस डेटाबेस में कर सकते हैं वही इस डेटाबेस में भी कर सकते हैं, बस तरीका बदल जाएगा। हो सकता है अगर डेटा के लिए हम सुटेबल डेटाबेस नहीं चुनते हैं तो थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा मुश्किल होगा हैंडल करना, लेकिन किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह के डेटाबेस सिस्टम पे मेंटेन किया जा सकता है। ये नो एसक्यूएल फॉर्मेट है जहां की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हम जैसे चाहें वैसे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सिंपल जेसॉन फॉर्मेट है, और यहां पे पहले से डेटा का स्ट्रक्चर तैयार होगा, फिर उसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड डेटा है। मेन बेसिक डिफरेंस यही है। तो डेटाबेस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन अब क्लियर हो चुका होगा और रिलेशनशिप के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। बाकी इससे आगे हम जब एक्चुअली डेटाबेस का यूज करेंगे और जब उसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो हम जानेंगे। That's all for now. See you in next lecture.